नमस्कार दोस्तों। हम रीतिकाल के अध्ययन अनुशीलन की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और इसके मूलभूत तत्वों की जानकारी लेते हुए अब हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं उनके अध्ययन पर अब स्वयं को केंद्रित कर चुके हैं। और इस श्रृंखला में हमने कई सारे महत्वपूर्ण कवियों का अध्ययन किया है, जैसे बिहारी, केशव, मतीराम, भूषण आदि आदि कई महत्वपूर्ण कवियों के। और आज अब हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम जो हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं, आज के महत्वपूर्ण कवि जो हैं वो हैं घनानंद। हम इनका अध्ययन करेंगे और ये जो महत्वपूर्ण कवि हैं इनका अध्ययन इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि इनके ही रचनाओं के द्वारा रीतिकाल समृद्ध हो पाया। और इतना ही नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि रीतिकाल जो पूरे साहित्य इतिहास में एक उपलब्धि के तौर पर दर्ज हो पाया, वो भी इन्हीं महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हस्ताक्षर कवियों की बदौलत। तो इसलिए इनका अध्ययन विश्लेषण बहुत आवश्यक है। आज जो हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं घनानंद। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के स्वच्छंद कवि हैं और इनको जानने के लिए थोड़ा सा हम वापस से प्रवृत्ति पर बातचीत कर लेते हैं। वैसे भी ये जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, साहित्य के किसी भी युग की जो प्रवृत्ति होती है, तो उसकी जो प्रवृत्ति मूलक जो विशेषताएं होती हैं वही बहुत निर्णायक होती हैं। उससे ही कोई भी युग अपनी अलग पहचान बना पाता है। दो युग आपस में भिन्न इसलिए भी हो पाते हैं क्योंकि उनकी जो अंतर्निहित जो प्रवृत्तियां हैं वो भिन्न होती हैं। इसलिए प्रवृत्तियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसी तरह से रीतिकाल में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां देखी थी। उसी के आधार पर हमने उसके अलग अलग वर्गों में विभाजित भी किया था रीतिकाल को। तो रीतिकाल की प्रवृत्तियों के आधार पर हमने मूलतः 3 वर्ग देखे थे। पहला रीतिबद्ध काव्य धारा का, दूसरा रीति सिद्ध काव्य धारा का और तीसरा रीति मुक्त काव्य धारा का। रीतिबद्ध काव्य धारा वह है, जैसा कि हम जान रहे हैं, कि काव्य शास्त्रीय निरूपण के आधार पर जो रीति ग्रंथों की रचना कर रहे थे अथवा रीति ग्रंथों के शास्त्रीयता के अनुकूल जो रचनाएं रच रहे थे वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। और जो शास्त्रीयता से अलग होकर, काव्य शास्त्रीयता से इतर चलकर अपने स्वच्छंद मनोभाव के साथ, अपने भावनाओं के साथ वो जो अपनी स्वयं की अनुभूतियों को संप्रेषित कर रहे थे, ऐसे जो कवि हुए उन्हें हम रीति मुक्त काव्य धारा में रखते हैं। बीच में जो रीति सिद्ध काव्य धारा है यह पूर्णतया बिहारी पर आधारित है। ये मैंने बार बार आपको बताया है। चूँकि बिहारी एक अति विशिष्ट कवि ठहरते हैं पूरे रीतिकाल में, इसलिए उनकी विशिष्टता को, उनकी विशेषता को जतलाने, दिखलाने, रेखांकित करने के लिए ही एक अलग ही काव्य वर्ग की स्थापना करनी पड़ी थी। तो रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा, इन दोनों को देखते हुए अब जो हम देख रहे हैं यह है रीति मुक्त काव्य धारा, जो काव्य शास्त्रीय निरूपण, उसके प्रतिमानों और कसौटियों से इतर चलकर अपनी निजी भावनाओं के साथ अपनी अनुभूतियों को जो दर्ज कर रहे थे, ये कवि रीति मुक्त काव्य धारा में आते हैं। और इसी रीति मुक्त काव्य धारा के शिरोमणि कवि के तौर पर हम घनानंद को जानते हैं। तो आइए हम घनानंद का अध्ययन आरंभ करते हैं। घनानंद रीतिकाल के अति विशिष्ट कवि हैं। रीति युग में कविता मन प्राण भावना की नैसर्गिक अनुभूति का विषय न होकर वरण आश्रयदाताओं के मनोरंजन का साधन मात्र रह गई थी। ये हमने बार बार अपने अध्ययन में देखा है। रीति कवि अपनी प्रतिभा से मूलतः कवि होना अस्वीकार कर आचार्य पद के लिए लालायित एवं प्रयासरत थे। उसी युग में घनानंद अपने हृदय की पीड़ा से व्यथित होकर संवेदना और अनुभूति की तीव्रता में विह्वल होते थे, न कि दिखावे का आंसू बहाते थे। रीति काव्य परंपरा में घनानंद का अपना ही महत्व है। उनका प्रेम संबंधी दृष्टिकोण रीति कवियों से सर्वथा भिन्न है। उनकी प्रेमानुभूति स्वच्छंद है।
इस स्वच्छंद प्रेमानुभूति के कारण उनका काव्य कौशल और काव्य भाषा सर्वथा नई और सृजनात्मक दिखाई पड़ती है। रीतिकाल के आरंभिक कवि केशवदास ने कहा, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। तात्पर्य, काव्य और कामिनी के सौंदर्य में आभूषणों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह सूत्र वाक्य संपूर्ण रीति काव्य में बना रहा। इससे एक बात तो तय हो गई कि रीति काव्य में कविता के बाह्य रूप को संवारने सजाने को ही रीति सिद्धि मानी गई, जिसके अंतर्गत रीति युग का काव्य अनुप्रासमयी शब्दावली, छंदों में यति लय का सौष्ठव विधान, शास्त्रीय पद्धति की श्रेष्ठता एवं काव्य को दोष मुक्त बनाना प्रधान उद्देश्य बना रहा। अधिकांश रीति कवि काव्य शास्त्रीय बंधी बंधाई परिपाटी का अवलंबन लेकर श्रृंगार रस के बहुविध उप व्याख्यानों में लगे हुए थे, किंतु इस सबके विपरीत घनानंद ने स्व अनुभूति एवं हृदय की भोगी हुई पीड़ा को अपनी कविताओं में रूपायित किया। आचार्य शुक्ल इनके जीवन चरित की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि घनानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था और संवत 1796 में नादिर शाही में मारे गए। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की नर्तकी कहे तब गाएंगे। नर्तकी बुलाई गई। इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह न गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से आजीवन रहने लगे। यह एक संक्षिप्त जीवन कथा घनानंद की शुक्ल जी ने प्रस्तुत की है, जिसके अंत में वे बताते हैं कि संवत 1796 में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा उनकी लूटपाट और हत्या कर दी गई। घनानंद रचित ग्रंथों में निम्नलिखित माने जाते हैं: सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेलीवल्ली, कृपाकंद, इश्कलता और ऐसे और भी कुछ ग्रंथ हैं जिन्हें मिला करके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनकी एक ग्रंथावली तैयार की है। इनके अतिरिक्त कवित्त सवैयों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 425 कवित्तों तक मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक वृहद बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के राज पुस्तकालय में है। इनकी एक अन्य जो रचना है विरह लीला, इसकी भाषा तो ब्रजभाषा है किंतु इसमें छंद फारसी है। मूलतः घनानंद एक प्रेमी कवि थे। यद्यपि उनका पूरा युग ही प्रेम और श्रृंगार का युग था, सारे रीति कवि श्रृंगारिक रूप रंग का ही सैद्धांतिक वर्णन कर रहे थे तथा व्यवहारिक जीवन में भी उसे ही महत्व दे रहे थे। किंतु रीति कवियों ने प्रेम की ऐहिकता से ओतप्रोत दैहिकता को ही अपनी कविता का केंद्र बिंदु बना रखा था। घनानंद अपने समसामयिक कवियों से इसी अर्थ में बिल्कुल भिन्न कवि ठहरते हैं, क्योंकि अन्य रीति मार्गीय कवियों के प्रेम का मूल आधार श्रृंगार एवं रसिकता थी, विशुद्ध प्रेम नहीं। जबकि घनानंद के प्रेम का आधार भावनात्मक, अनुभूति प्रवण, तीव्र संवेदना एवं हृदय की पीड़ा का सघनतम रूप है। घनानंद के प्रेम में गांभीर्य है। बिहारी की तरह वे प्रेम और चौगान का खेल नहीं मानते, बल्कि वे प्रेम को एक सीधा स्नेहपूर्ण मार्ग मानते हैं,
जहाँ तनिक भी चतुराई का स्थान नहीं है। प्रेम के पथ पर वे ही सच्चे लोग चल सकते हैं जो अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार बैठे हों। जो कपटी हैं, बुरे आचरण वाले हैं, वे इस रास्ते पर निर्भय होकर नहीं चल सकते। प्रेम की बस यही एक डगर है, निश्चलता एवं पूर्ण समर्पण, दूसरी कोई राह नहीं। इसके एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर हम घनानंद की इन पंक्तियों को देखेंगे। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी अपनाओ पो झझकै, कपटी जय निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो एक ते, दूसरी आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहु पर देहु छटाक नहीं। इन पंक्तियों में प्रेम के सत्यनिष्ठ मार्ग के साथ साथ प्रेमी की निष्ठुरता का भी जिक्र आया है, जो प्रिया का मन हर लेता है परंतु अपना मन देने में संकोच करता है। यहाँ प्रिय के समक्ष प्रेम का आदर्श रखकर कवि दिखा रहा है कि वह इसका पालन नहीं कर रहे हैं। प्रेम का मार्ग तो सीधा और सरल है, इसमें चालाकी होशियारी का स्थान नहीं, बल्कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति के लिए यह सहज सुग्राह्य है। दरअसल घनानंद का प्रेम भावनात्मक है, शारीरिक नहीं। इसलिए अन्य रीति कवि की तरह संयोग में दैहिक सहवास की चेष्टाओं का तथा वियोग में शारीरिक दूरी से उपजे हाव भाव का ही वर्णन वे नहीं करते, वरन संयोग से वियोग तक हृदय के भाव का ही विश्लेषण किया है। प्रियतम के बिछुड़न से उसके मिलन तक प्रेमी को शांति नहीं मिलती। बिछुड़े मिले प्रीतम शांति न माने। तात्पर्य, प्रीतम के विरह से लेकर मिलन तक हृदय में आकुलता एवं अधीरता ही बनी रहती है। इसलिए आचार्य शुक्ल ने कहा है, यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद्य प्रसिद्ध हैं। घनानंद ने तो बिहारी की तरह विरहताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई दी है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें करवटे बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मुधि पुकार है। रीति युग में रीतिबद्ध काव्य धारा शास्त्रीयता आधारित थी एवं नायक नायिका गृहस्थ नीतिपरक दायरे में आते थे। यद्यपि नायक नायिका सामाजिक होते हुए भी उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन बहुत बार सामाजिक शील एवं सुचिता का अतिक्रमण करता था। वहीं मुक्त धारा के कवि घनानंद ने सामाजिक बंधनों की लेस मात्र भी परवाह नहीं की। उन्होंने एक वेश्या से प्रेम किया। उसमें समाज की मर्यादा नहीं, जीवन की स्वच्छंदता थी। इसके बावजूद घनानंद के प्रेम जैसी एक निष्ठता, उदात्तता एवं उच्चता संपूर्ण रीति काव्य में अन्यत्र दुर्लभ थी। रीति मार्गी कवियों में श्रृंगार रस के संयोग पक्ष ने अधिक विस्तार पाया है। वियोग का भी थोड़ी मात्रा में ही सही, किंतु कुछ वर्णन हुआ है जिसमें गंभीरता एवं मार्मिकता का अभाव है। वहीं घनानंद काव्य में वियोग ही वियोग है। संयोग का भी वर्णन किया है तो उसमें वियोग विद्यमान रहा है। उनकी विरह में रहस्य भावना का भी अंश रहता है। आचार्यों ने संयोग श्रृंगार में अवसाद का वर्णन निषिद्ध माना है। संयोग आलस्य ग्रयो जुगुप्सा वर्जया, यह रसतरंगिणी में कहा गया है, किंतु घनानंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति इसे नहीं मानती। प्रिय बहुत दिनों के विरह के बाद मिला है। विरही को निश्चित नहीं होता कि यह संयोग है या छल। इस प्रकार मिलने पर भी
अनमिले का भय आच्छादित रहता है। देखे अनदेखिन प्रतीति पेखियति प्यारे, नीठ पर परत जानी दिठी किंधौ छल है, दिपति समीप की विछोह भाही जो हियत, आरसी दरस लौ परम ध्यान जल है। तात्पर्य, जब सुजान का संयोग होता है तो बुद्धि आश्चर्य में डूब जाती है, फलतः प्रिय का पूर्ण दर्शन नहीं हो पाता, संयोग काल स्वप्न सा टल जाता है। उसके बाद विरह आता है जो 100 गुना बढ़कर हृदय को पीड़ित करता रहता है। वस्तुतः घनानंद ने संयोग में वियोग की अभिन्नता का अनुभव किया है। परिणामतः वियोग प्रत्येक अवस्था में बना रहता है। वस्तुतः घनानंद की प्रेम भावना व्यथा प्रधान है। अतः उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि घनानंद की रसिकता उनकी आंतरिक वेदना से परिलक्षित होती है तथा भवभूति हो या शैली, यह साक्ष्य सर्व प्रमाणित है कि व्यथित हृदय की पुकार ही श्रेष्ठ कविता है और इन्हीं के समकक्ष जाकर घनानंद काव्य ठहरता है। घनानंद की दृष्टि में मानवीय प्रेम ईश्वरीय प्रेम का ही लघुतम अंश है। इसी प्रेरणा से प्रेरित उनका लौकिक प्रेम ही अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर अलौकिक हो जाता है। उनका सांसारिक सुजान प्रेम अपने असीम रूप में परिवर्तित होकर श्री राधा कृष्ण अपने आराध्य को पूर्ण समर्पित हो जाता है। घनानंद की कविता में जहाँ आंतरिक सद्गुणों का व्यापक विस्तार हमने पाया, ठीक वैसे ही उनका काव्य कौशल, भाषा, शैली, छंद एवं शिल्प के स्तर पर भी अप्रतिम एवं अद्भुत हैं। उनकी कविता में अभिधा कम, लक्षणा और व्यंजना अधिक है। उनके काव्य मर्म को समझने हेतु उनके लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ तक पहुंचना अनिवार्य है। घनानंद की शैली का आंतरिक रूप भाव प्रधान है, विभाव प्रधान या वस्तु प्रधान नहीं। भाव तथा हृदय की अंतर्दशाओं का प्रत्यक्ष वर्णन है। इनके काव्य में रमणीयता एवं अनुभूति योग्यता लक्षणा द्वारा उत्पन्न होती है। घनानंद की शैली में रहस्य भावना की भी झलक अक्सर प्राप्त होती है। प्रस्तुत के भाव या व्यापारों के वर्णन में परमेश्वर की सर्वव्यापकता, अंतर्मयता एवं सर्वविदित रूप में ईश्वरोपासना मिलती है। घनानंद ने अपने कवित्व सवैयों में अपनी प्रेयसी सुजान तथा अपने नाम प्रायः सर्वत्र प्रयुक्त किया है। इन दोनों में भी आनंद घन शब्द प्रधान है। समस्त रसात्मक तथा भक्ति भावपूर्ण रचनाओं में यही आधार है। सुजान तथा आनंद घन गुणवाचक विशेषण मान लिए गए हैं घनानंद के पूरे काव्य में। ऐसे स्थल कम हैं जहां आनंद घन या घन आनंद कवि के निजी अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो। अपने तथा अपनी प्रेयसी के नाम का इस तरह का कलात्मक सौंदर्य के साथ काव्य में अनूठा प्रयोग घनानंद की काव्य कला की विलक्षणता ही मानी जाएगी। घनानंद की शैली आत्मनिवेदन की है। कवि अपने को प्रिय अथवा प्रेमी मानकर भाव निवेदन करता है। संस्कृत प्राकृत के काव्यों में यह शैली दृष्टिगत नहीं होती। फारसी शैली में यह शैली प्रचलित रही है। रीतिकाल के स्वच्छंद धारा के कवियों में घनानंद और आलम ने इस शैली को अपनाया। घनानंद के भावों के समान ही उनकी भाषा में भी नवीनता है। उनकी भाषा टकसाली ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के सबसे स्वच्छ, अमिश्रित तथा प्रवाहपूर्ण रूप का प्रयोग केवल रसखान और घनानंद ने ही किया है। घनानंद ने लक्षणा शक्ति के द्वारा विरोध वृत्ति को उभार कर भाषा का सौंदर्य कई गुना बढ़ा दिया है। घनानंद की भाषा
माधुर्य के अप्रतिम विशेषता आचार्य शुक्ल के उत्कृष्ट टिप्पणी से समझी जा सकती है। यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की। आगे कहते हैं, अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा कोई नहीं। अतः आचार्य शुक्ल के इस सधी हुई एवं संतुलित समीक्षा से यह पूर्णतः विदित है कि घनानंद अपने काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों के माध्यम से ही बेजोड़ और अनुपम रचनाकार के तौर पर हिंदी साहित्य इतिहास में दर्ज हैं। अतः इस प्रकार रीति काव्य में सर्वथा भिन्न एवं विलक्षण कवि घनानंद की व्याख्या हम कर सकते हैं, कर पाते हैं। मित्रों, हमारा घनानंद का अध्ययन इस तरह पूरा हुआ। थोड़ी सी व्याख्या लंबी हो गई है। मैं चाहती थी हर बार की तरह छोटी व्याख्या ही रखूं, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि ये घनानंद हैं और घनानंद पूरे रीति काव्य में मेरे सबसे प्रिय कवि हैं। तो इनकी व्याख्या को मैं कम चाह कर भी कम नहीं कर पाई हूँ, छोटा नहीं बना पाई हूँ। आप विस्तार से ही समझें, लिखें आप अपने तरीके से जितना आप लिख पाएँ जितना, लेकिन आप समझने के लिए विस्तार में समझें। और इसके बाद अब आप जब मुझसे कहेंगे कि कहीं कोई तकलीफ़ आ रही है फिर से आपके समझने जानने में रीतिकाल से संबंधित किसी भी विषय बिंदु पर, तभी हम लोग अब उस पर बात करेंगे, क्योंकि अब हम लोग इस घनानंद के साथ ही हम आखिरी पड़ाव पर थे रीतिकाल के, और रीतिकाल हमारा पाठ्यक्रम के अनुसार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हर बिंदु को हमने व्याख्यायित किया है। अब आप अगर कुछ और जानना समझना चाहें, कुछ रह गया हो तो आप ज़रूर मुझसे कहें, मैं फिर से उस पर बात करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अब ये घनानंद के साथ ही रीतिकाल पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बेहतर समझ बना पाए होंगे, अपनी पूरे रीतिकाल को लेकर के एक दक्षता ग्रहण कर पाएंगे आप, और जब भी आप रीतिकाल पर बात करेंगे या लिखेंगे तो एक बेहतरीन व्याख्या आप लिख पाएंगे। अगली दफ़े मैं जब भी आपसे मिलूँगी तो अब अगले पत्र के वैसे ये जो रीतिकाल था ये 2 भागों में बटा हुआ था। पहला जो था वो प्रथम ये बीए के लिए तृतीय पत्र का था और एमए के प्रथम पत्र के लिए था। ये दोनों ही मैंने कवर कर लिया है। आगे आप देख लेंगे, कहीं कुछ आपको और बेहतर जानने समझना हो, कहीं कोई संशय, कोई दुविधा रह गई हो तो आप मुझसे कहेंगे, हम लोग मिलकर फिर से उसे दूर करने की चेष्टा करेंगे। और अगले जब भी हम विषय पर आएंगे, एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपसे जुड़ूंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और खूब पढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।